अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल सी एस एस 2023 का प्रिलिमिनरी टेस्ट है, एमपीटी है, और तकरीबन जितने भी एस्पायरेंट्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि दे विल बी गोइंग टू अपेयर एंड दे हैव टू एस इट. So for that reason, I would like to tell you about some paper attempting techniques and what you have to do in today and the next day in your MPT exam. So उसके रिलेटिंग मैं थोड़ा सा आपको गाइड करना चाहूँगा। वो ये है कि अब आज के दिन आपने कुछ नया नहीं पढ़ना, मतलब कि जो भी आप अभी आज तक जो पढ़ चुके हैं, जो आपने पहले अभी तक की तैयारी की है, बस वो इनफ है। और उसमें आपने कोई नई चीज़ जो है ना वो ऐड नहीं करनी। जस्ट आपने जो नोट्स ऑलरेडी बना चुके हैं, आपने जस्ट उनको रिवाइज करना है और कोशिश करना है कि उसे एक बार गो थ्रू करने। अगर आपने करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, जनरल साइंस के कोई एमसीक्यूज बेस्ड नोट्स बनाए हैं, उसके अलावा अगर आपने कोई मैथ का कुछ जो ऑलरेडी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आप उनको देख सकते हैं कोई थोड़ा बहुत। ठीक है। उसके अलावा अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ करना भी चाहते हैं, आपने मैथ की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस वगैरह नहीं की, तो आप ये कर सकते हैं, कोई यूट्यूब के ऊपर जाके जस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ फॉर मैथ या वो कुछ थोड़ा बहुत देख सकते हैं। लाइक अगर कोई एज क्वेश्चंस हो जाते हैं या कोई एवरेज या कुछ भी, मतलब कि ना उनकी जस्ट आपने टिप्स और ट्रिक्स कोई एक दो वीडियोस देख लें तो उससे होपफुली आपका कोई बेनिफिट हो जाए। अदरवाइज आपने कुछ नया ऐड नहीं करना अपनी प्रिपरेशन के अंदर। जस्ट आपका जो फोकस होना चाहिए वो आपकी रिवीजन पे होना चाहिए। और उसके बाद जो कोशिश ये करनी है कि आज आपने जल्दी सो जाना है। आपने कोशिश ये करनी है कि जो आप आखिरी दिन में आप मैक्सिमम कितना पढ़ लेंगे। अगर आप कुछ ज़्यादा टाइम लगाना भी चाहते हैं फिर भी आपका ना उसको कोई फ़ायदा नहीं होना। आपने कोशिश ये करनी है कि डीप स्लीप लें एट लीस्ट 8 आवर्स की, और अगर 8 आवर्स नहीं तो 7 आवर्स। लेकिन एट लीस्ट मिनिमम जो है, जो कि मैं ऑलमोस्ट लाजमी लेता था अपने एग्जाम से पहले, एटलीस्ट वो 6 आवर्स तो मस्ट हैं। 6:30 कोशिश करें या 6 से ऑनवर्ड ज़्यादा कोशिश करें। और डीप स्लीप लें। योर फ्रेश अल्टीमेटली योर फ्रेश माइंड विल हेल्प यू इन योर एग्जाम हॉल। अगर आपका दिमाग वहाँ पर काम ही ना करे, अगर आप किसी एक मैथ के क्वेश्चन के ऊपर फंस जाते हैं, फिर आप क्या करेंगे? आपकी वो जो एक दिन पहले की इतने ज़्यादा अगर आप पढ़ भी लेते हैं, ये रात 12-1 बजे तक, 2 बजे तक आप बैठे रहते हैं, तो अगले दिन अगर आप फ्रेश नहीं हो पाते तो फिर वो जो आपकी ओवरऑल, ये सिर्फ आपके उस दिन के ऊपर मैटर नहीं करेगा, आपकी जो ओवरऑल आपकी जो जर्नी है, आपकी जो एक हार्ड वर्क है, उस सबको वो इम्पेक्ट करेगा। नेक्स्ट अगर देखें तो आपने एग्जाम डे के अंदर क्या करना है, आपने सुबह जल्दी उठना है, आपने नमाज पढ़नी है, अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि ही विल बी हेल्पिंग यू इन योर एग्जाम। नेक्स्ट अगर देखें तो नाश्ता करना है, एक हेल्दी ब्रेकफास्ट होना चाहिए। उसके बाद आपने एट लीस्ट 30 मिनट्स बिफोर आपने वहाँ पर पहुँचना है, क्योंकि मैंने ये कई बार एक्सपीरियंस भी किया है, मेरे साथ हुआ भी है कि अल्टीमेटली एट दैट टाइम व्हेन यू हैव टू मूव फॉर योर सेंटर, समथिंग फिशी हैपन्स, लाइक आपकी अगर आप बाइक पे जा रहे हैं तो कोई टायर पंक्चर हो जाता है, कहीं पर कोई ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, कोई वीवीआईपी मूवमेंट हो जाती है, मतलब क्या ना मल्टीपल चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से आप नहीं पहुंच पाते। तो एटलीस्ट आप 30 मिनट्स का लाजमी गैप रखें ताकि आप इजीली वहां पर पहुंच जाएं। उसके बाद आपने कोशिश ये करनी है कि दो बार पॉइंट्स हों आपके पास, ब्लैक एंड ब्लू, और दो मार्कर्स हों ब्लैक एंड ब्लू। ये मैं इस वजह से कहना चाह रहा हूँ कि अब कार्बन कॉपी साथ क्योंकि एफईएससी देता है, तो उसके ऊपर ना आपने ये देखना है, समटाइम्स आपके मार्कर के जो निशान होते हैं वो कार्बन कॉपी के ऊपर नहीं लगते, या समटाइम्स बॉल पॉइंट के नहीं लगते, तो आपके पास वहाँ पर अल्टीमेटली ये सारे आपके इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जिससे आपको कोई मसला नहीं होगा। आपने जैसे ही आपने ये साथ लेके जाने हैं बहरहाल। उसके बाद आपने ये, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ब्लैक एंड ब्लू हैं ये किस तरह आपको हेल्पफुल साबित होंगे। नेक्स्ट, आपने जब भी अपने रूम से निकलना है, अपने फ्लैट से निकलना है, अपने घर से निकलना है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने जो अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका सीएनआईसी, आपकी रोल नंबर स्लिप, या उसके अलावा जितने भी आपकी जो वो स्लिप है, रिसिप्ट जो है बैंक की, वो उसको आपने लाजमी चेक करना है कि आप साथ लेके जा रहे हैं। और मैं जब यहाँ से निकलता था अपने
फ्लैट से, तो मैं लाजमी उसको बाई हैंड उसको एक बार टच करके देखता था कि इज इट विद मी। सो आपने कोशिश ये करनी है कि वो साथ आपने लाजमी लेके जाना है, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम भूल जाते हैं ये चीज़ें। जो मैं आपको ये ब्लैक एंड ब्लू मार्कर एंड बार पॉइंट्स इस वजह से कह रहा हूँ कि आपने अपना जो रोल नंबर स्लिप होगा उसको जब आप फिलअप करने लगेंगे ना, तो आपने उसमें कोशिश करनी है कि एक डिजिट इसके साथ, एक डिजिट इसके साथ, और एक डिजिट ब्लैक मार्कर और ब्लैक ब्लू मार्कर इन दोनों के साथ आपने फिल करना है। और उसके बाद आपने ये देखना है कि कौन सा जो है वो चीज़ है जिससे क्लियर वो नीचे कार्बन कॉपी के ऊपर ना आप के जो निशान हैं वो लग रहे हैं, तो आपने उसको फिर फर्दर परसू करना है। उसके बाद आपकी जो पेपर अटेम्प्टिंग जो प्रायोरिटीज़ हों वो किस तरह होनी चाहिए। सबसे पहले आपने कोशिश करनी है उर्दू को, उर्दू क्योंकि आपको भी पता है हमारी ये एक मादरी ज़बान है, हम ओवरऑल इसके साथ काफ़ी गो थ्रू हुए हैं, तो आपने कोशिश ये करनी है कि पहले इसको करें। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़, ये एक इजी सब्जेक्ट है, इजी टू हार्ड की तरफ आपने जाना है। ये हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, वो हमेशा वो काम क्या करते थे कि आसानी से मुश्किल की तरफ जाया करते थे, ना कि आप स्टार्टिंग में ही मैथ या इंग्लिश स्टार्ट कर लें, जिससे वैसे ही इंसान का दिमाग ख़राब हो जाता है कि यार पहले ही क्वेश्चन जिसको छेड़ा है वो नहीं आ रहे। ये जब आप उर्दू, इस्लामिक स्टडीज़ और करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, जनरल साइंस, ये जनरल साइंस तो नहीं खैर, लेकिन करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर जनरली हम सब उसके साथ लिंक में रहते हैं, तो हमें ना ये करने में ज़्यादा आसानी फील होती है और हम रिलैक्स फील करते हैं। तो आपने पहले उर्दू करना है, फिर इस्लामिक स्टडीज़, फिर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर एंड जनरल साइंस, देन आपने इंग्लिश पे आना है, और देन एट द एंड आपने मैथ को स्टार्ट करना है। लेकिन ये इन चीज़ों के ऊपर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी इनको किया जाए, ताकि आपका इन दोनों चीज़ों के लिए टाइम बच सके। और सबके सब क्वेश्चन आपने फिल करने हैं, जितने भी हैं, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसके बाद आपने कोशिश करनी है कि एट द एंड 5 मिनट आपने बचाने हैं, ताकि आप पेपर चेक कर सकें कि आपने तक सारे जो आपके सर्कल्स हैं वो फिल हैं। और उसके बाद आपने कार्बन कॉपी को चेक करना है। मैंने कई बार ये देखा है कि मेरी अक्सर जो कार्बन कॉपी थी वो फिल नहीं हुआ करती थी, तो मैं ये 5 मिनट अपने बचा लेता था, जिससे ये होता था कि एट द एंड मैं अपनी उस कार्बन कॉपी को ना जल्दी जल्दी फिल कर दिया करता था। तो इसके साथ ही जी आज के लिए इतना ही। और फॉर योर एग्ज़ाम जो कि कल होने वाला है उसके लिए गुड लक। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और इंशाल्लाह ताला बफज़ल खुदा यू विल बी एसिंग दिस एग्ज़ाम एंड यू विल बी क्वालिफाइंग फॉर योर नेक्स्ट रिटन एग्जामिनेशन। So for this I would like to thank you for watching my video, and Allah Hafiz. Assalamu alaikum.